बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है खुशबाश होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे मुहर्रमुल हराम की के लिए स्पेशल मीठी टिकड़ियाँ, खस्ता नहायत मज़ेदार, आपको बहुत पसंद आएंगी। चलें रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप हमने सूजी ली है, 1 कप मैदा लिया है, 1 कप आम आटा जिसकी रोटी बनाते हैं वो लिया है। इसमें हम थोड़े से सौंफ डालेंगे, ये सफ़ेद तेल हम डालेंगे, ये हम इसमें देसी घी डालेंगे, ये डोंगे वाले 2 चम्मच। आपकी मर्ज़ी, आप देसी डालें या दूसरा डालें जो आप पसंद करते हैं। ये हमने गुड़ का शीरा बनाया हुआ है, तकरीबन आधा किलो गुड़ था, उसका मैंने शीरा बना के रखा है। इससे हम इसे भून देंगे। ये 10-15 मिनट तकरीबन आपने इस तरह करके आटे को करना है, तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा ये हो चुका है। ये तकरीबन 15 मिनट मैंने किया इसको मसला है, और ये दानेदार हो चुका है। इस तरह हमारा ये आटा हो जाना चाहिए। ये अब हम गुड़ वाला जो शीरा बनाया था, आपने ज़्यादा पतला नहीं रखना, ये नॉर्मल है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। आप दूध भी डाल सकते हैं, दूध में गुड़ भिगो के रखें वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। ये तो जितना टेस्ट बनाना चाहें आप, उससे ये है कि ज़्यादा खस्ता बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। दो हमने ना ज़्यादा सख्त बनानी है ना बहुत नरम बनानी है। मीठा इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि कम मीठा हो तो वो भी मज़े की नहीं लगती। इससे भी हम हथेली की मदद से मसल के गूंद देंगे अच्छी तरह। इसको भी तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा जितना हमने आटे को मसला है। हमारा आटा गूंद चुका है तकरीबन, ये देखें। जब ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाए, चिपके नहीं, तो इसका मतलब है और डो हमारी तैयार हो चुकी है। जब ये आटा ये देखें बर्तन में चिपके नहीं, तो इसका मतलब है हमारी डो तैयार हो चुकी है। ये देखें कोई चिपक नहीं रहा, ये इस तरह ये मुलायम। अब हम इसे ढक के रख देंगे 20 मिनट आप रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, इसे हमने रेस्ट पे रखा हुआ था। अब हम इसकी पेड़ियाँ बनाएंगे। करके जितनी बन गई, ये भी बनाने के बाद इन्हें भी हम थोड़ी देर रखेंगे। इसे बेलेंगे। ना इतना इसे बारीक बेलना है, ना इसे इतना मोटा बेलना है। ये किनारे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन्हें हम क्लीन नीट कर लेंगे। आपने जितने साइज़ के रखने हैं इतने कर हम इसे काट लेंगे। ये इस तरह इतने बारीक हैं, ये इतनी मोटाई आपने रखनी है। ये कोई सा सांचा ले लें, कोई कप ले लें, गिलास ले लें, या कोई सांचा ले लें आप, उससे जितने साइज़ के आपने रखने। अब ये रह गए हैं तो इन्हें आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कोई सी शेप बना लेंगे। ये देखें इसकी मुँह की शेप बन गई है। बाकी हम पीसेस रख लेंगे दोबारा। ये इसी तरह हम सारे बेल लेंगे 1 बाय 1। गोल शेप के बनाए। अब हमने इसे लंबाई में इस तरह कर लिया है। इसे ऐसे लंबा करें, इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब इसको हम प्रेस करेंगे जल्दी जल्दी। ये देखें ऐसे प्रेस करें, लंबा करते जाएं।
ढंग से इस तरह नीट कर लें। ये अब ये देखें, ये इस तरह करके आप करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जल्दी जल्दी से देखिए व्यूअर्स, ये हमने सारे बेल के रख दिए। ये देखें कुछ इस साइज़ के हैं, ये साइज़ बच्चों को पसंद आएगा छोटा, और ये देखें ये बड़ा साइज़ है, ये बड़ों के लिए। माशाअल्लाह से बहुत खस्ता और मज़े के बनेंगे। ये आप जब बारिश हो रही है उस वक़्त भी आप ठंडे मौसम में बना सकते हैं। इन्हें मिठड़ियाँ भी कहते हैं, मीठी रोटियाँ भी कहते हैं। ये बनाई जाती हैं। भाई हम इसे ढक के तो रख देंगे। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। हमने इसे ज़्यादा नहीं गर्म करना, थोड़ा गर्म हो तो नहीं, गर्म में हमने ये डाल देनी है टिकड़ियाँ। पान पाइवान आप डालते जाएं, बहुत मज़े की बनती हैं, खस्ता खस्ता। डीप फ्राई हमने इन्हें करना है। वैसे आप इन्हें तवे पे भी बना सकते हैं, हल्का सा ऑयल डाल के, तो उस पे भी बन जाएंगी, लेकिन मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। अब ये मैंने पलटा है, माशाल्लाह से इनका कितना प्यारा ब्राउन कलर आया, लाइट ब्राउन कलर। ये देखिए, जिसे कहते हैं ना बादामी रंग का हो गया, गोल्डन गोल्डन कलर वो आ गया। जब इन्हें हीट लगी थी तो हीट अप ये हो गई थी, तो फिर ये ऊपर खुद ब खुद आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें हमारी मीठी टिकड़ियाँ कितनी मज़ेदार बनी है, कलरफुल गोल्डन सा कलर है। और इसी तरीके से आपने बनाना है, इसी रेसिपी को फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। खुश रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।